स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी एक बार फिर बढ़ने लगी है। इसी बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगा दिया जाएगा। ये सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि जब पिछले साल को देखें तो कोरोना इसी महीने में बढ़ने लगा था। फिर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 24 मार्च से 4 महीने तक लॉकडाउन लगा दिया गया था। कई देशों और भारत के कुछ जिलों में संक्रमण विकराल हुआ है और वहां दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा है, जिस वजह से अब सवाल तेजी से उठ रहे हैं कि क्या फिर से देश में आने वाला है लॉकडाउन? क्या फिर एक बार सब लोग हो जाएंगे घरों में बंद? क्या फिर भारत की जनता को सख्त लॉकडाउन का सामना करना होगा? क्या फिर पिछले साल की तरह लॉकडाउन वापसी करने जा रहा है? ये सभी सवाल लगातार बढ़ते कोरोना केसों के बाद हर एक भारतीय के मन में घूम रहे हैं। आइए जानते हैं आपके मन में चल रहे इन सभी सवालों के जवाब। क्या देश में फिर लॉकडाउन वापसी करेगा? ये रहे 7 बड़े संकेत जो इसका इशारा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि लॉकडाउन आ सकता है। नंबर 1, कोरोना का नया रूप P1 आया सामने। ब्राजील से पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन यानी वेरिएंट P1 को लेकर एक खतरनाक खुलासा हुआ है। P1 वेरिएंट कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को फिर से संक्रमित कर रहा है। अब साइंटिस्ट ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आगे चलकर और क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2, राजधानी दिल्ली में फिर हैरान कर रहा कोरोना। जी हां, दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले हैरान कर रहे हैं। महज 24 घंटे में दिल्ली के भीतर एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 100 से अधिक दर्ज हुई है। वहीं 1 मार्च को दिल्ली में संक्रमण दर 1.5 महीने के बाद सबसे अधिक दर्ज हुई थी। तो मंगलवार को देश की राजधानी में एक्टिव मरीजों ने 1500 का आंकड़ा पार कर लिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 66,624 लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया है। इनमें से 217 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नंबर 3, कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। जी हां, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि 15 सितंबर तक रोजाना 92,000 केस आ रहे थे। फरवरी में रोजाना औसतन 8,000 केस रह गए, लेकिन फरवरी के अंत तक ये संख्या 12,286 पहुंच गई। उन्होंने बताया कि पिछले 2 हफ्तों में 200 से अधिक नए मरीज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में आ रहे हैं। नंबर 4, फिर बढ़े महाराष्ट्र में कोरोना केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गंभीर हालात महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। वैसे एक दिन की राहत के बाद वापस से महाराष्ट्र में केस बढ़ गए हैं। कल 7,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं कल, जबकि सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 6,397 नए मामले सामने आए थे। नंबर 5, हरियाणा में कोरोना विस्फोटक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में एक स्कूल हॉस्टल में रह रहे 56 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। करनाल के सिविल सर्जन योगेश कुमार शर्मा ने कहा कि हमारी टीम ने हॉस्टल का दौरा किया है। हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा के 390 छात्रों और स्टाफ के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 54 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह स्कूल रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत आता है। नंबर 6, धर्मशाला करमापा मठ में कोरोना विस्फोट। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के सिद्धबाड़ी स्थित करमापा मोनेस्ट्री यानी मठ में कोरोना वायरस के 154 नए मामले सामने आए हैं। नए संक्रमितों के सामने आने के चलते जिला प्रशासन ने निर्वासित तिब्बत सरकार से बातचीत की है और सभी मोनेस्ट्रियों में कोविड नियमों के सख्ती से पालन करने को कहा है। करमापा मोनेस्ट्री में सभी 330 भिक्षुओं के सैंपल लिए गए थे। नंबर 7, पंजाब में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे में संक्रमण के 1365 मामले आ चुके हैं। 28 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को कोरोना संक्रमण से 10 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के 730 नए मामले सामने आए हैं। अब तक पंजाब में 5,860 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। नंबर 8, फिर तेजी से बढ़ रहे देश में कोरोना के मामले। जी हां, देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले आज फिर बढ़ गए हैं। पिछले 2 दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन बुधवार को फिर कोरोना के दैनिक मामलों में उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,989 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1.11 करोड़ के पार चला गया है। कल देश में 12,286 नए मामले सामने आए थे।
तेजी से बढ़ते कोरोना केस और कोरोना विस्फोट अब ये साफ इशारे कर रहे हैं कि बढ़ते कोरोना केस को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।